हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एनसीईआरटी मैथ्स। दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसको हल भी करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं कि जिसकी हमें इस एक्सरसाइज में आवश्यकता है। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आपकी है 2.2। सबसे पहले इसमें देखिए आप पद को हम px से निरूपित करेंगे। ओके, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण। आपको पता होनी चाहिए, आपकी होती है x² + bx + c। और समीकरण में और पद में सिर्फ यही अंतर है कि पद में आपका सिर्फ पद ही होंगे, बराबर 0 नहीं होगी, और समीकरण में आपकी बराबर 0 होगी। थर्ड देखिए आप, जितनी आपकी थर्ड में आपकी जितनी आपकी पद की जितनी आपकी पद में जितनी आपकी पद में अचर की अधिकतम घात अधिकतम घात होगी, उतने ही आपके शून्यंक होंगे। ठीक है, जितने आपके पद में अचर की अधिकतम घात होगी उतनी ही आपके शून्यक हो गए। जैसे इस इक्वेशन में देखिए आप, अचर है हमारे पास x² x, अधिकतम घात 2, तो इतने ही उसके शून्यक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप फोर्थ पॉइंट, शून्यक को हम अल्फा व बीटा से निरूपित या दर्शाएंगे, निरूपित करेंगे। अगर आपकी द्विघात समीकरण है, दो पद की समीकरण है, तो आपके जो शून्यक आएंगे वो 2 आएंगे, और उन्हें हम अल्फा व बीटा से दर्शाएंगे या निरूपित करेंगे। अगर 3 होंगे तो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, इसमें 2 संबंध हैं आपके। ठीक है, इसमें आपके 2 संबंध होंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। ये भी आपके काम आएंगे इस एक्सरसाइज में, शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का योग का फॉर्मूला है आपका अल्फा + बीटा = -b/a। इसमें हो अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा व बीटा आपके शून्यक होंगे जो आपको सोल्व करने पर मिलेंगे, और -a b c आपके क्वेश्चन में दिए होंगे। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास x² + bx + c। अचर के साथ a, यहाँ पे भी अचर के साथ भी, ये आपका, अगर जो हम इसको लिख सकते हैं x⁴ भी लिख सकते हैं, पर ये वेरी नहीं करेगा, मतलब इसकी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन है आपके पास 2x² 7x + 21,
तो आप देखिए ए के स्थान पर हमारा 2, ये रहा, बी के स्थान पर 7 और सी के स्थान पर 21। तो ए बी सी आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और अल्फा बीटा भी आपको मिल गए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का आपने एक्सरसाइज 2.1 में भी किए थे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैंने आपको शून्यकों के बारे में बताया था, जितनी पद की अधिकतम घात होगी उतने ही आपके शून्यक होंगे। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। और शून्य को व गुणांकों के बीच की संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। आपके शून्य क्या होंगे, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये आपका योग का, और ये आपका गुणांक का देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आपके, आप सोल्व करके देखिए अल्फा या बीटा को, अल्फा या बीटा की आपकी वैल्यू रखिए, और अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो हमारा संबंध सत्यापित हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है, x² - 2x - 8, ये आपका द्विघात का बहुपद दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ से देखिए, ये हमारा ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 2, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था ax² + bx + c, ठीक है। तो ए के स्थान पर हमारा 1, कंपेरिजन करने पर बी के स्थान पर -2, क्योंकि आपको ये चिन्ह के साथ चाहिए प्लस, अगर जो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। सी बराबर -8, ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमें। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको x² - 2x - 8, अब देखिए आप ए की और सी की मल्टीप्लाई कीजिए। ए की और सी की मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 आ गया माइनस, और यहाँ हमें माइनस नहीं देखना है जब आप शून्य ज्ञात करें। और ये देखिए जो सी के साथ हमारा चिन्ह होगा यानी माइनस, माइनस करने पर हमें 2 मिलना चाहिए, ठीक है। माइनस करने पर, अब दोबारा सुनिए, ए की और सी की गुणा करने पर 8 चाहिए हमें, और सी, और यहाँ पर देखिए सी के साथ जो चिन्ह होगा, यानी अगर जो प्लस होता तो जोड़कर हमें 2 चाहिए होते, अगर जोड़ नहीं है तो माइनस करने पर हमें 2 चाहिए होंगे। हमें 2 ऐसे संख्या माननी है जिनको गुणा करने पर आपको 8 चाहिए और घटाने पर 2। तो देखिए संख्या क्या होगी, संख्या होगी आपकी 4 और 2, क्योंकि 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और घटाने पर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो रखते हैं x² - 4 - 2 × x -8, x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -4, इधर से x की मल्टीप्लाई, तब इस माइनस के अंदर माइनस माइनस +2, यहाँ से x अंदर की मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ से कॉमन लीजिए आप x, तो आपका एक x रह गया -4, यहाँ से +2 कॉमन ले लीजिए x -4, आपके आ गए x -4 और x +2, इन दोनों में से ये कॉमन x +2, ये आपके आ गए शून्यक, ठीक है। शून्यक आने के बाद इसमें हमें प्रश्न में पूछा गया है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यक मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में भी बताया था कि जहाँ शून्यक वहाँ बराबर 0। तो आप इसके बराबर 0 रखिए, x -4 बराबर 0, x बराबर 4, इधर जाकर हो जाए
वापस x प्लस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 हो जाएगा। आपकी x की दो वैल्यू आ गई हैं, ये आपका अल्फ़ा और ये आपका बीटा, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हमें एक अल्फ़ा चाहिए होगा एक बीटा। यहाँ से दिखने माफ कीजिए, ये आपका अल्फ़ा, ये आपका बीटा। अब सत्यता की जांच कीजिए। यह है सत्यता की जांच, इसमें लिखिए आप सत्यता की जांच। शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला योग वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और अल्फ़ा देखिए हमारा, अल्फ़ा यहाँ से माइनस सॉरी अल्फ़ा 4 आ गया प्लस बीटा आपका -2 बी देखिए आपका बी है -2, तो ये माइनस, और बी आपका -2 और ए आपका है 1। तो देखिए 4 प्लस माइनस 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 प्लस, 4 में से 2 गया 2 और ये 2, LHS बराबर RHS। ये आपका आ गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणांक देखिए, फॉर्मूला है आपके पास अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा हमारा था 4, बीटा हमारा -2। सी देखिए आप यहाँ से सी सी यहाँ से -8, ये हमारा 1, तो 4 दूनी 8 माइनस के, ये भी -4, LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS आ रहे हैं, तो दोस्तों हमारा ये संबंध इस सत्यापित हो गया है, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट देखते हैं। आपकी सेकंड पार्ट में x² प्लस bx प्लस ये आपका स्टैंडर्ड पद है, द्विघात पद। अगर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण, ए के स्थान पर 4, बी के स्थान पर -4, सी के स्थान पर 1। शून्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया था सी की और ए की मल्टीप्लाई, और सी के साथ जो चिन्ह है उसे घटाकर माइनस, मतलब उसे घटाकर बी आना चाहिए। तो आप देखिए सी की और ए की मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और सी के साथ जो चिन्ह है प्लस, प्लस करने पर ही 4 आना चाहिए। आपको इसका साइन नहीं देखना है, कभी आप इसका साइन देख लीजिए पर कभी ये कर दीजिए, ये गलती मत कीजिए, बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, आपको नहीं करनी है। तो आप सोल्व करेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको फैक्टर करेंगे। इसे देखिए आप, गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 4 ही कम 4, यानी सॉरी 2 और 2, 2 दूनी 4 गुणा करने पर, और जोड़ने पर भी 2 और 2 4, तो 4s² माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1, 4s² माइनस ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 2, इधर से s की मल्टीप्लाई, माइनस के अंदर -2, इधर से प्लस 1। यहाँ से कॉमन देखिए आप, 2 भी कॉमन है, s भी कॉमन है, आपका आ जाएगा 2s -1 -1 2s -1। आप देखिए जब हमने यहाँ से 1 कॉमन लिया, इन दोनों में से तो कोई भी कॉमन नहीं था, तो वहाँ पर हम जहाँ कॉमन नहीं कुछ भी होता तो वहाँ हम 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप 1 कॉमन लिया, अब इन दोनों में से 2s -1 और इन दोनों में से 2s -1। शून्यक निकालने हैं तो शून्यक आप बराबर 0 रखिए, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो गया आपका इधर आकर के 1 और s बराबर 1/2।
ये आपका 1s का मान आ गया। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा भी यही था, तो दूसरा भी आपका 1/2 ही आ जाएगा। अब सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की हेडिंग डालनी है आपको, सत्यता की जांच अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा ये रहा, बीटा हमारा ये रहा। अल्फा 1/2 प्लस 1/, माइनस दे के बी 4, माइनस है आपका -4, ये हमारा 4। तो आधा और आधा 1, आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस, और प्लस को जब हम 4 करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये भी आपका 1। LHS बराबर RHS, ये आपका आ गया योग का। अब देखिए गुणांक, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। गुणांकों में देखिए आप, अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। अल्फा है आपका, सॉरी, अल्फा ये रहा, अल्फा और बीटा 1/2 इंटू 1/2। C आपका है 1 और है आपका 4, तो ये आपका आ गया 1/4 बराबर 1/4। LHS बराबर RHS, दोनों आ गए। LHS बराबर RHS, सत्यता की जांच हो गई। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है 6x² - 3 - 7x। आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपकी स्टैंडर्ड द्विघात जो बहुपद है वह है आपका x² प्लस bx प्लस c, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 7x - 3। ज़्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ा। ए की वैल्यू देखिए आप कंपैरिजन करेंगे 6, बी की देखिए आप -7, सी की -3। गुणा करने पर आपका 18 आना चाहिए और माइनस करने पर 7। तो देखिए आपका क्या आ गया, आपका हो जाएंगे इसमें शून्य 9 और 2। गुणा करने पर 9 व 2, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7, यानी घटाएं, हो गया आपका। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2x - 3, 6x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई 9, x की 10, x माइनस के -2 में माइनस माइनस प्लस 2x - 3। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3 इससे भी डिवाइड और 3 से ये भी डिवाइड, 3 से ये भी डिवाइड, x से दोनों ये भी डिवाइड, तो 2x - 3। आपको बताया था मैंने, जहाँ कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है। 1 ले लीजिए आप, 2x - 3, इन दोनों में से 2x - 3 कॉमन, यहाँ से 2x, सॉरी, ये है आपका 3x प्लस 1 कॉमन। शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर 0 रखिए आप, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस का इधर जाकर प्लस का 3, x बराबर 3/2। एक x की वैल्यू आ गई हमारी 3/2, तो ये आपकी हो गई अल्फा। ठीक है, इसको देखिए आप 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर 1/3 माइनस, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड, ये आपका बीटा। अब आप देखिए जरा जांच करते हैं, सत्यता की जांच। सबसे पहला फर्स्ट योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। यह आया हमारा अल्फा, ये बीटा।
अल्फा है हमारा 3/2 प्लस बीटा है हमारा माइनस का 1/3। बी देखिए हमारा, बी है हमारा 7 माइनस का माइनस माइनस 7, ये हमारा 6। तो करिए सोल्व, प्लस माइनस माइनस बराबर प्लस प्लस। इन दोनों का आपका हर इक्वल नहीं है, हर इक्वल करने पर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, और इन 3 तिया 9, 2 में से 2 घटाकर 2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस। 3 दूनी 6, 7/6, 9 में से 2 गया 7, ये भी 7/6। LHS बराबर RHS आ गया। अब आप देखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट गुणांक। दिख नहीं रहा ना, चलिए नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ठीक हो गुणांक। आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A हो गया। अल्फा हमारा था 3/2, बीटा हमारा इंटू माइनस का 1/3, सी हमारा -3 और ए हमारा 6। तो यहाँ से देखिए आप 3 से 3 मल्टीप्लाई में क्रॉस कट जाता है, अगर जो पॉसिबल है तो। यहाँ से देखिए -1/2, इसको -1/2 आ गया आपका LHS बराबर। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए। दोस्तों फोर्थ पार्ट है आपका 4u² - 8u। इसमें आप का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे तो x² + bx + c स्टैंडर्ड द्विपद है, c की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इसमें डायरेक्ट ही कर लेंगे। यहाँ से देखिए आप आपके जो अचर की घात है अधिकतम वो 2 है, तो आपके शून्यक भी 2 आने चाहिए। तो शून्यक 2 कैसे आएंगे, यहाँ से आप इसमें से 4 भी कॉमन लीजिए, ठीक है, और इन दोनों में u कॉमन। तो यहाँ पे आपका हो गया u -2, ठीक है। आप एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया 4u, और दूसरा है आपका u -2। शून्यक ज्ञात करने के लिए दोनों को बराबर 0 रखिए, और u बराबर 0, तो u बराबर भी 0, u -2 बराबर 0, u बराबर प्लस का, ये आपका अल्फा, ये बीटा। जांच कीजिए, जांच में आपका योग का बताया था मैंने, अल्फा इंटू बीटा -b/a, सॉरी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा C/, ये आपके 2 फॉर्मूले बताए थे, आप वैल्यू रखिए। अल्फा है हमारा 0 प्लस बीटा है हमारा 2, माइनस बी के स्थान पर आप x² + bx + c है, ए के स्थान पर हमारा 4, बी के स्थान पर -8, तो -b है हमारा -8, ए के स्थान पर 4, तो 2, ये आपका माइनस माइनस प्लस 8/4, ये भी 2 आ गया। LHS बराबर RHS। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सत्यता की जांच का। हेडिंग डाल लीजिए आप, सत्यता की जांच। सेकंड में अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा देखिए आपका, अल्फा है 0, बीटा आपका 2, सी आपका है नहीं, ए आपका 4, यानी 0 बराबर 0, LHS बराबर RHS। सत्यता की जांच हो गई, ये आपका फोर्थ पार्ट था, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करें।
दोस्तों फिफ्थ पार्ट देखिए, आपका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट कहता है टी स्क्वायर माइनस 15। यहाँ से आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, ना ही आपके फैक्टर यानी हम जो दो शून्य मान रहे थे वो भी नहीं होगा। तो हम इसको थोड़ा अलग से करते हैं। स्टैंडर्ड बहुपद हमारा यही होगा, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर है नहीं तो 0, और सी के स्थान पर आपका माइनस का 15। देखिए, जब कुछ नहीं तो डायरेक्ट आप बराबर 0 रखिए, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के लिए आपको बराबर 0 करना पड़ेगा। टी स्क्वायर बराबर 15। टी स्क्वायर, जब इस स्क्वायर को आप इधर ले करके आएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ओके, या जब अंडर रूट को इधर लेकर जाएंगे तब स्क्वायर, बात एक ही है। जब आपको बताया था कि जितनी अधिकतम घात होगी उतनी उसकी वैल्यू होगी, तो आपका ये आएगा प्लस। ये आपको करना ही होगा, कभी आप प्लस प्लस ले लें तो आपका गलत हो जाएगा। जब स्क्वायर इधर आता है राइट हैंड साइड तो प्लस माइनस के साथ आता है, ये याद रखना है हमेशा। तो आपका एक प्लस का आ गया, एक आपका माइनस का। ये आपका अल्फा, ये बीटा। सत्यता की जांच करेंगे। फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा है हमारा √15, बीटा हमारा माइनस √15, माइनस बी 0, ए हमारा 1। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, 0 बराबर LHS बराबर। सेकेंड देखिए आप, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा हमारा √15, बीटा हमारा भी √15, सी हमारा देखिए माइनस का 15, और ये आपका ये A1 हो गया। बीटा हमारा -15 था, -15 अंडर रूट का और 15 अंडर रूट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15, और ये भी -15। LHS बराबर RHS। सत्यता की जांच हो गई, आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 5 पार्ट हो गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब 6 और आखिरी पार्ट देखते हैं। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन या सॉरी स्टैंडर्ड द्विघात पद x² प्लस bx प्लस ए के स्थान पर देखिए आप 3, बी के स्थान पर -1 और सी के स्थान पर -4। तो ए की और सी की मल्टीप्लाई कर 12 और घटाकर 1। तो ऐसे दो बहुपद होंगे आपके 4 और 3। 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो आप इसको लिखिए 3x² माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 दीजिए रफ। 3x² माइनस 4x अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4। 3 कॉमन ले लीजिए, सॉरी यहाँ से आप देखिए 3 तो कॉमन नहीं आएगा आपका, आपका x कॉमन आएगा। x कॉमन लिया, यहाँ से आपका 3x हो गया -4 प्लस 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं वहाँ 1, तो 3x -4 हो गया, यहाँ हो गया x प्लस 1। शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य मतलब बराबर शून्य रखें। 3x -4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। ये आपका हो गया अल्फा। इसके इक्वल रखिए x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। ये आपका हो गया बीटा। सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता
की जांच। फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा है हमारा 4/3 प्लस बीटा हमारा -1। माइनस बी देखिए आप, माइनस बी हमारा -1 और ये हमारा 3। आप इसको करिए सोल्व। 4/3 प्लस माइनस -1/3। बी हमारा माइनस का है ना, तो ये हमारा माइनस 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 प्लस। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, तो जब 3 की यहाँ करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में से 3 गए 1/3 और ये भी 1/3। LHS बराबर, सेकंड देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/है। अल्फा था हमारा 4/3, बीटा हमारा -1, सी हमारा -4, ये हमारा 3। 4/3 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, ये भी -4/3। LHS बराबर RHS। ये भी हो गया है हमारा, सत्यता की जांच हो गई है। 6 के 6 पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। ये कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 में द्विघात बहुपद दिया था, गुणनफल मतलब शून्यक हमने निकाले थे, उसके बाद सत्यता की जांच की थी। इसमें उल्टा है इसी क्वेश्चन का। मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये आपका जो फॉर्मूला सभी के सभी पार्ट्स में लगेगा। फॉर्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला है जो आपका उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लगेगा। इसको मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। जैसे आपका कोई 2 शून्य का x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस बीटा, x की मल्टीप्लाई कीजिए आप इन दोनों की, x की इधर x², फिर x की इसमें माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस यहाँ इन दोनों में से x कॉमन। जब हम x कॉमन लेंगे और यहाँ पर x आएगा। जब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे और माइनस बाहर लिया हमने, तो ये आपका आ गया बीटा, ये आपका आ गया प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फा है, इसको आप अल्फा प्लस बीटा कर लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये x चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला है, ये यहाँ मैंने निकाल दिया। तो बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें योग और गुणनफल दोनों दिए हैं। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका बहुपद तैयार। तो इसको रख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। 1/4 और -1, ये आपका योग, ये आपका गुणनफल। तो ये नोट लिखिए आप, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² हमारा 0 का 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, योग हमें दिया हुआ है 1/4, ये आपका x प्लस अल्फा और बीटा मतलब गुणनफल हमें माइनस, इसको हम लिख सकते हैं -x/4 प्लस माइनस। दोस्तों क्वेश्चन को चाहे यहाँ छोड़ दीजिए
या चाहे आगे सोल्व कर लीजिए, आगे सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। 4x यहाँ पे कर लीजिए, 4 यहाँ कर लीजिए, ठीक है। पर ये आपको बहुपद ज्ञात करना है, ना कि आपको समीकरण। आप यहीं छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फिर भी आप देख लीजिए। ये आपका x² माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1, इसको बराबर 0 रख लीजिए समीकरण के रूप में। 4x², ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, माइनस एक्स जो होगा तो यहाँ पर -4/4 बराबर 0। हर के एलसीएम 4 हो गया, ये 4 इधर जा करके 0। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये आपकी हो गई द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद हो गया हमारा, द्विघात बहुपद बताया था मैंने आपको, बस 0 मत लगाइए। 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। नोट कीजिए तब तक आप, सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका √2 और ये 1/3, ये आपका योग, ये आपका गुणनफल। फॉर्मूला देखिए आप, द्विघात बहुपद फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस योग कितना दिया है, √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर में आपका 3 है। आप कीजिए इसको, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 3x², 3 की यहाँ पे 3√2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं, 3 इधर जाकर 0 में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3x² 3√2x प्लस 1, यह आपका आंसर हो गया। सेकंड बहुत ही ज़्यादा, बहुत ईजी है। आपको बस वैल्यू दी गई है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करते जाइए और अपने मार्क्स बढ़ाते जाइए। थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट दिया है 0 15 सॉरी 5, ये आपका योग, ये आपका गुणनफल। द्विघात पद का फॉर्मूला है हमारे पास, द्विघात पद सूत्र में रखने पर आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² योग 0 इंटू x√5। तो ये आपका आ गया x² 0 हो जाएगा प्लस √5, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट भी। अब फोर्थ देखिए आप, फोर्थ पार्ट है आपका, नोट कर लिया होगा आपने। फोर्थ पार्ट है दोस्तों आपका 1/1, ये योग, ये गुणनफल। द्विघात फॉर्मूला, द्विघात पद सूत्र में रखने पर है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग, x अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। x² माइनस अल्फा बीटा का 1 x प्लस 1, ये आ गया आपका x² माइनस x प्लस 1 हो गया। ये भी पांचवा भी हो गया है हमारा, सॉरी चौथा भी हो गया दोस्तों, थर्ड भी हो गया हमारा, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ देखते हैं, तब तक आप नोट कीजिए। दोस्तों पांचवा पार्ट देखिए आप, पांचवा पार्ट में ये हमारा योग हो गया,
और ये हमारा गुणनफल। फॉर्मूला है आपके पास द्विघात बहुपद सूत्र में रखने पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस योग कितना है आपका -1/4 एक्स प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, पर हर में कोई संख्या दी गई है तो उसे इक्वल कर लेंगे। इनका भी हर, इसका भी हर 4 है, इसका भी है, इसका बना लेते हैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे मल्टीप्लाई, जोड़ दीजिए 4x² प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 कर लीजिए। ये इधर जा करके 0, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका हो गया बहुपद। बहुपद में और समीकरण में सिर्फ यही आप, बहुपद में और समीकरण में यही डिफरेंस है कि समीकरण में बराबर 0 और बहुपद में आपका बराबर 0 नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट देखिए आपका योग, ये आपका गुणनफल। द्विघात बहुपद सूत्र में रखने पर ये हो गया आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस योग का आपका दिया हुआ है 4x1, ये हो गया आपका बहुपद। दोस्तों एक्सरसाइज 2.2 भी हमने कर ली है। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफाई होती रहे। प्लीज़ शेयर कर दीजिए आप, और अपने दोस्तों को बोल दीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।